चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कल से फिर से हम लोग वहीं से है 4 एग्जाम्पल किए थे हम लोग पिछली क्लास में, IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बातें मत करो, आप इधर देखिएगा। इसका IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC का मैंने रूल बताया था कि सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन बताइए, है ना। तो यही 4 गो होगा। सबसे लंबी श्रृंखला कौन होगी? ये 4 गो, है ना। उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए कोई इसमें कोई भी, बताइए इसमें कोई भी शाखा है क्या? तो उसका नाम नहीं होगा। शाखा के बाद किसका नाम लिखा था याद है? जो रूल मैंने आपको बताया था, जो रूल बताया था वो 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस में रूट वर्ड प्लस ANE प्लस ENE और बाई NE और प्लस में लास्ट में ओल, लास्ट में क्या लगाना है? ओल। तो देखिए तो चेक करके चेक करिए जरा, बताइए इसमें कोई भी जब श्रृंखला शाखा नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा, साइक्लिक नहीं है, ये भी एक खुला चेन वाला है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। ये दोनों मैंने बताया था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स लगता है संलग्नी के कारण, और सबसे पहले संलग्नी के कारण, और ये लगता है साइक्लिक के कारण। ये दोनों चीज नहीं है, न तो साइक्लिक है और न ही कोई संलग्नी है। तो डायरेक्ट रूट वर्ड, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा बच्चा? ब्यूट। तो ब्यूट लिख दीजिए। ओकर बाद ANE ENE बाई NE, ENE सिंगल बॉन्ड के लिए, है ना, सॉरी ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE डबल बॉन्ड के लिए, बाई NE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो बताइए सब कार्बन के बीच में कैसा बंधन? एकल बंधन। तो ANE लगा दें, अरे बोलो लेकिन E को हटा करके ओल लगावे पड़ेगा तो नाम हो जाएगा ब्यूटे। कॉमन नेम जरा उसका बताइए। तो कॉमन नेम का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको? अल्काइल अल्कोहल, और यही न अल्काइल अल्कोहल। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का रूट वर्ड अल्क क्या होगा? 4 कार्बन का रूट वर्ड, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, और ब्यूट में क्या लग जाएगा? बाई L, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल। लेकिन आप यहाँ बात यह है कि सर पहले भी तो एगो 4 कार्बन के था जब अल्कोहल, एक देखिए जाकर के 3 नंबर में, 3 नंबर एग्जाम्पल में, उसका भी नाम ब्यूटाइल अल्कोहल ही था, उसका नाम भी ब्यूटाइल अल्कोहल ही था। 4 नंबर वाला था कि 3 नंबर वाला था? देखिए बिना संलग्नी वाला, बिना संलग्नी वाला क्या नाम? आप एग्जाम्पल देखो ना नेक्स्ट वाला। तो आप ब्यूटाइल अल्कोहल तभी कह सकते हैं जब अल्कोहल ये 1 नंबर कार्बन पर लगा रहेगा। ध्यान से देखो इधर, 1 नंबर कार्बन पर लगा रहेगा, और जो 2 नंबर पर रहेगा तो उसका ब्यूटाइल अल्कोहल नाम नहीं होगा। ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये गलती सलती नहीं लिख दिया यार, तुम सब ध्यान नहीं देता। इसका पोजीशन अल्कोहल का नहीं लिखोगे, खाली ओल लगा दिए। 2 नंबर पर नहीं अल्कोहल है तो ऐसे कुछ बोलबो नहीं यार, लिख दिए सही है वो सर। 2 ओल नहीं होगा। अरे अल्कोहल कई नंबर पर? 2 नंबर। 1 नंबर पर रहता तब ना खाली ओल लगाते हैं। अगर मान लो 1 नंबर के अलावा कोई अलग नंबर पर है तो उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन मैंने 2 ओल लगाया। और उसका देखिए जब कॉमन नेम में लिखते हैं तो उसमें नंबरिंग नहीं होता है कि हम लिख दे 2 ब्यूटाइल, ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो आप कैसे कॉमन नेम लिखोगे? ये ब्यूटाइल इसको तब बोलते बच्चा जब यहाँ पर अल्कोहल रहता, 1 नंबर पर OH रहता, तब ब्यूटाइल अल्कोहल होता कॉमन नेम। लेकिन ये 2 नंबर पर है तो आपको चेक करना है इसका डिग्री। ये कई डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल लगल है, इसीलिए इसके नाम के आगे लगाना पड़ेगा 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है कॉमन नाम, ये है कॉमन नाम। समझ गए हो? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसका देखा जरा, इसका देखिए।
इसका देखिए तो जरा IUPAC नेम। तो सबसे पहले क्या करिएगा, लंबी श्रृंखला पकड़िएगा। तो कई कार्बन के लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन के, यही वाला न होगा। बताइए किधर से नंबरिंग करें, किधर से नंबरिंग करें? कन्नों से करिए, ऊपर से करिए, चाहे नीचे से करिए। 2 नंबर पर दुल्हा आएगा। अरे बोलो यार, क्या है? दुल्हा है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये वाला 3 नंबर। बताओ बाराती भी है एक साथ है? हाँ एगो है ना। तो उसका नाम सबसे पहले, बाराती का नाम सबसे पहले। तो इसका नाम 1 कार्बन है तो मिथाइल, 1 कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल। तो उसको हटा है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? तो बताइए सबसे पहले नाम किसका लिखा था? संलग्नी। संलग्नी बाराती ने है। तो सबसे पहले इसका नाम कई नंबर पर? 2 नंबर पर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या होता है? साइक्लो। क्या ये चक्रीय है? जब चक्रीय नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा। डायरेक्ट आइए रूट वर्ड। कई कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के रूट वर्ड प्रो, 3 कार्बन के रूट वर्ड प्रो। ओकर बाद ANE, ENE, BINE। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगाएंगे नहीं क्योंकि लास्ट में ओल लगाना है। कई नंबर पर अल्कोहल? तो 2 ओल लिख दें। चलिए इनका नाम बताओ। तो पेरेंट कार्बन चेन सबसे पहले पकड़िए। तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाला लंबा वाला, नंबरिंग किधर से? दाहिने तरफ से। तो हो जाएगा 1 2 3। बताओ एरा में दुल्हा कौन? अल्कोहल। बाराती कौन? एगो कार्बन है तो इसका नाम 1 कार्बन का मेथ से मिथाइल हो जाएगा। और बोलो तो सबसे पहले बाराती का नाम, संलग्नी का नाम कई नंबर पर? 2 नंबर पर। तो पहले पोजीशन 2 और कई का नाम होगा? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। ओकर बाद 1 डिग्री साइक्लिक। साइक्लिक है नहीं तो खुला है। तो 2 1 डिग्री साइक्लिक। यहाँ साइक्लो नहीं लिखाएगा, साइक्लो यहाँ नहीं लिखाएगा। ओकर बाद रूट वर्ड कई कार्बन है? 4 कार्बन के रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। और बताइए उसके बाद ANE, ENE सिंगल बॉन्ड। तो ANE ई लगाएंगे नहीं क्योंकि ओल लगाना है। कई नंबर पर? ओल, 1 नंबर पर। तो 1 लिख दे कि छोड़ दे? छोड़ देंगे। तो ओल हो जाएगा। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आइए जरा इसका कॉमन नेम पर आइए। जाना एरा की का वो एरा कैसे नाम लिखेगा? 4 कार्बन है टोटल जी। तो 4 कार्बन हो जाएगा तब ब्यूटाइल हो जाएगा। और अल्कोहल तो अल्कोहल। अब कहिए सर सेमे तो हो गए फिर क्या करें? तो फिर से डिग्री देखे पड़ेगा इसका। कई डिग्री कार्बन है ये वाला? जरा से अल्कोहल जुड़ा हुआ है। कई डिग्री कार्बन? तो इसको हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम आपको उतना टेंशन भी नहीं लेना है। कॉमन नेम आपको पूछेगा भी कहीं नहीं। 1 2 के सिंपल याद रखना कॉमन नेम, ज्यादा के नहीं याद रखना। जैसे 1 कर कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखो बताओ तो जरी बच्चा? 5 कार्बन ने टोटल है। और टोटल एकरा में क्या है? कॉमन नेम में टोटल कार्बन गिनने पड़ेगा। और में कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन लंबी श्रृंखला नहीं देखी जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। डायरेक्ट अल्काइल अल्कोहल। तो 5 कार्बन के क्या हो जाएगा? पेंटाइल। और 5 कार्बन के और लास्ट में अल्कोहल। तो पेंटाइल अल्कोहल तब होता है ना बच्चा जब ये वाला कार्बन सीधा सीधी रहता। क्या आ गया? कई नंबर पर? 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर एगो कार्बन, तो इस समूह को बोलते हैं आइसो। तो इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? तो आइसो पेंटाइल अल्कोहल। अरे 2 नंबर पर एगो, अभी कल बताए थे पिछली बार नोमेनक्लेचर में कि अगर 2 नंबर पर अगर मिथाइल रहेगा तो उस समूह में आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइसो। छापिए फटाक से। ओकर बाद चलते हैं अल्कोहल पर जल्दी से 10 सेकंड के लिए। सर खाली कॉमन है ना पूरा लिखाएगा? IUPAC लिखाएगा कि कॉमन है? मतलब वो सर पूरा कार्बन मतलब नहीं समझे, बोला फिर से बोलिए जोर से। जैसे पूरा 5 कार्बन है ना उसमें? हाँ। तो 5 कार्बन उसमें कहाँ नहीं लिखा? किस में? IUPAC। IUPAC में मैंने आपको रूल बताया था ना, भुला गए कि पेरेंट लंबी श्रृंखला पकड़ना होता है। लंबी श्रृंखला में कौन होगा? ये 4 गो वाला, लेकिन नीचे जेब हो, नीचे नहीं जा सकते हैं। 4 को लंबा न पकड़िएगा तो लंबा ही हो जाएगा ना, और ये वाला शाखा हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम में वैसा कोई रूल नहीं है। कॉमन में टोटल गिनना पड़ता है। ये मैं बता रहा था।
हाँ, खाली कॉमन है। खाली IUPAC नेम होगा, हर एक का कॉमन नेम नहीं होगा। IUPAC आप हर एक का लिख सकते हैं, क्योंकि रूल जो है, ये वाला रूल किसका है? IUPAC का नियम है ये। तो ये वाला रूल जब IUPAC का है तो इस रूल पर हर एक बैठ जाएगा। हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर IUPAC में लिख सकते हैं, क्योंकि IUPAC के लिए एक प्रॉपर नियम है। कॉमन नेम के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन और दे देता ना यहाँ पर, तो आप कॉमन नेम नहीं लिख पाते, आप इसका कॉमन नेम नहीं बता पाओगे। लेकिन IUPAC बता दोगे, क्योंकि दूगो दूल्हा दूगो बराती हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? तो 2,3 डाइमिथाइल हो जाएगा। तो इसका रूल है IUPAC के, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं, थोड़ा बहुत है। तो IUPAC हर एक का लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम सभी का आप नहीं लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा अल्कोहल के। आगे लिखते हैं अल्कोहल के बारे में। तो कॉमन नेम याद रखना, एक दो गो का, ज्यादा का नहीं। इथाइल मिथाइल ये सब का एक दो गो का याद रख लेना, बस। ज्यादा का जरूरत नहीं है कॉमन नेम याद रखने का। आप याद रखना तो IUPAC याद रखना, IUPAC नोमेनक्लेचर है ना। तब करें कि मिटा दें? थोड़ा सा रुकते हैं और 5 सेकंड के लिए, है ना। आगे बढ़ते अल्कोहल। मैं तीनों को, मैंने कल बताया था कि मैं तीनों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन तीनों का करवा दूंगा, है ना। पहले तीनों का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। जो हमने हेडिंग दिया है, कौन कौन पढ़ना है इसमें बच्चा? अल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, और ईथर पढ़ना है। अल्कोहल आपको पता हो गया ना कि खुली श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ल रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल। ये सब क्या है? अल्कोहल है। फिनॉल किसे कहेंगे? जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, और समझ रहे हो। फिर ईथर किसे कहेंगे, वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो आइए सबसे उसके बाद पढ़ते हैं फिनॉल। तो मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि तीनों का क्या क्या पढ़ना है, टोटल चीजें क्या क्या पढ़नी है। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा रिएक्शन, और पांचवा में यूज। तो मैं इंट्रोडक्शन अल्कोहल का दे दिया, नोमेनक्लेचर अल्कोहल का करवा दिए, ये देखो। अब फिनॉल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करवाएंगे, फिर ईथर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर ईथर का नोमेनक्लेचर करवाएंगे। इन दोनों का भी बचल है। वो कर बाद प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन तीनों को साथे कर देंगे। समझ रहे हो बात के? अब समझ रहा है? तो हेडिंग दो फिनॉल। फिनॉल फिनॉल है ना। परिभाषा लिख करके डैश दे करके लिखा, किसको फिनॉल कहेंगे, है ना। परिभाषा डैश दे करके, बातें करने का समय नहीं है, हम तेजी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा जल्दी से लिखिए। जब बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटाकर, जब बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटाकर, बेंजीन जानते हो न कि बेंजीन भी नहीं जानते है न। जब बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह, या हाइड्रोक्सिल, इसी को बोलते हैं बच्चा हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल भी कहिए ना तो हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाता है, उसे फिनॉल कहा जाता है। उसे फिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फिनॉल कहा जाएगा।
उसे फिनॉल कहा जाएगा। यस या नो? आइए जैसे एग्जाम्पल देंगे, अब देख लीजिए। उसके बाद मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाना है तो बेंजीन का क्या होता है, देख लो ना, रेजोनेंस करवाए थे ना बेंजीन के। तो चलिए जरा बेंजीन देखिए, ये वाला इधर देखो, बेंजीन है ये वाला, ये वाला सभी पर एक को हाइड्रोजन है ना कार्बन पे। अरे बोलो, अरे इस कार्बन के तीने हाथ में है, एक हाथ में तो हाइड्रोजन ने है, नहीं समझ रहा है? अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड है सब जगह, रेजोनेंस के कारण वैसे हो गया। तो देखो तो हर एक कार्बन का तीन बंधन है कि नहीं, जोड़ के देखो तो एक एक हाइड्रोजन सब जगह है या नहीं? तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो इसी एक हाइड्रोजन को हटा करके, कोई एक को हटा करके, कोई एक को हटा दो, छोबो समान है, कोई एक को हटा करके अगर उसमें OH जोड़ देते हैं, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल। OH का एक हाथ खाली है बच्चा, ऑक्सीजन का एक हाथ खाली है, इसको जोड़ दीजिएगा इसमें। ये कोई मान लो इसको हटा करके मैं वहां जोड़ दूं, चाहे इसको हटा करके मैं वहां, कोई एक को हटा करके अगर OH जोड़ दीजिएगा तो वो जो समूह बनेगा उसी को हम लोग फिनॉल कहेंगे। तो आप चेक कर लीजिए जरा, इधर देखिए, इधर मैं अब गोल लिख दूं, आप समझोगे न काहे लिखते हैं गोल गाल, क्योंकि रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दे बच्चा, OH, और इसी को कहते हैं फिनॉल, इसी का नाम है। अरे बोलो, फिनॉल कहते हैं। बताओ तो अच्छा बच्चा, अगर फिनॉल है तो अगर मैं एक चीज पहले भी आपको बताया था, एक चीज बताया था आपको कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाला स्थान को क्या कहते हैं, ऑर्थो, और इसको मेटा, और इसको पैरा, और इसको मेटा, और इसको ऑर्थो पोजीशन। इसका रेजोनेंस करवाए थे हो, करवाए थे, याद है? करवा के दिखा दो जरा, चेक करिए बच्चा। यहाँ मैं करवा देता हूँ फिर से, सब चेक करो। यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, OH, और यहाँ क्या है, यहाँ पर कई लोन पेयर, अरे कई लोन पेयर। जब दो लोन पेयर है तो देखो तो कंजुगेशन है या नहीं? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, अगर लोन पेयर, ध्यान से सुनो, अगर लोन पेयर इधर दिखेगा ही नहीं तो मैं इधर लिखता हूँ कि अगर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो तो मूवमेंट किधर, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का किस तरफ होगा, डबल बॉन्ड की तरफ। ये वाला इधर मूव करेगा और कहाँ जाएगा, सिंगल बॉन्ड पर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा सिंगल बॉन्ड के तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यस और नो, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा का क्लोरीन जैसा यार, जैसा क्लोरीन में भी लोन पेयर था कि नहीं, तो क्लोरीन के जैसा करवा देते हैं। जरा देख लीजिए इसमें, तो ये क्या होगा बचाओ, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे चला जाएगा। अरे बोलो, तो इस कार्बन का 5 बंधन हो जाएगा। तो ये देखो इधर, इस डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, -4। अरे बोलो यस यार। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बना दो फिगर, यहाँ हो जाएगा बेंजीन रिंग। अब पहले बता दो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड। अरे बोलो ना यार, यहाँ डबल बॉन्ड। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इनका पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और बताओ ये वाला डबल बॉन्ड का, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले लिया तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। यस या नो? इतने काम में हुआ है, बाकी जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस या नो? अब फिर से दोबारा देखिए कंजुगेशन, फिर से दोबारा कंजुगेशन आप चेक करें, कहाँ है बच्चा, ये वाला देखो, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अगर बताइए, अगर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो तो निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की ओर जाता है। तो करवा दो, ये निगेटिव चार्ज यहाँ सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन का 5 बंधन, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा तो फिर से ये कार्बन पर निगेटिव चार्ज जाएगा कि नहीं? अब दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ जाएगा। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जरा बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। चेक करिए जरा, जैसे है पहले वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा? डबल बॉन्ड। अरे बोलो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और ये तो जैसे वैसे रहेगा ही। अरे यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। नहीं समझे? अरे यार लिख रही हो। ये बुझाया बात? और ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, हाँ या नहीं? रहेगा कि नहीं? तो जब रह जाएगा तो फिर से देखो, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये वाला बनेगा। ओ सॉरी, अभी कहाँ? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर एच, और यहाँ पर प्लस, फिर से निगेटिव सिंगल डबल। तो ये वाला यहाँ चल जाएगा, डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ चल जाएगा। तो फिर से जैसा था वैसा ही बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया? यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ ओ और यहाँ एच। अरे बोलो यस या नो? ये निगेटिव यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल टूटेगा तो इसको ऑक्सीजन को देगा। तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, एगो पहले से प्लस है तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं होगा। पहले के बना कि नहीं बना? अरे यस या नो? जब बना तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ क्या होगा? डबल बॉन्ड केजा पर ही है, एजा पर ही है कि एजा पर ही है? सब जगह है। तो सब जगह है तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं आपको पता है? सब जगह ऐसे गोल गाल कर देते हैं, याद है? और उधर भी जा रहा तो ऊपर में ओ और एच। बताइए कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज आया है? ऑर्थो पर, सॉरी निगेटिव चार्ज है बच्चा, ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज यहाँ आया और पैरा पर निगेटिव चार्ज आया। तो बताओ तो जब ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज आया तो एरा में न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना आसान होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना आसान होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? अरे बोलो यार, जैसे अल्कोहल में होता था, अल्कोहल में ज्यादातर कैसा रिएक्शन होता था? इलेक्ट्रोफिलिक। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता था कि नहीं? जेकरा में 3-4 को बताए आपको, हेलोजिनेशन बताए, सल्फोनेशन बताए, फ्रीडल क्राफ्ट बताए थे। सब में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था। याद आ रहा है कुछ? अरे नहीं बोलो नहीं यार, नहीं समझाइए। रेजोनेंस हम चौथी बार बता रहे हैं, छापिए जल्दी से, जल्दी से छापिए। तो बस आपको इसमें यही याद रखना। देखो ये अगर नई रेजोनेंस भी समझ में आया न, तो एक बात याद रखना कि निगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा? ऑर्थो या पैरा पर। बस इतना याद रखो ना, हमको आप जरूरत नहीं है, हमको रिएक्शन में उतना ही चीज की जरूरत ही है। हो गया? हाँ जरा तेजी में करो। अरे यार फैन चालू कर दें? मैं कल भी बोल रहा था मेरे पास फैन है, चालू कर दें? मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, मिटा दे। गप करेगा तो छूट जाएगा, छापो जल्दी से। गप करेगा तो छूट जाएगा। मिटा दिया जाए। हाँ तो जल्दी तेजी करिए, गप नहीं करो, एकदम लिखे में लगाओ मन, बातें करने में नहीं। अरे ऑनलाइन वाला तो आसान होगा, वो तो वीडियो रोक के भी लिख सकता है। हम क्या करें, बेचारे को 2 मिनट टाइम बर्बाद होगा तुम सबसे लिखने के चक्कर में। वो 2 मिनट बैठ के इंतजार करेगा, वो तो वीडियो रोक के भी लिख लेगा। 30 सेकंड पीछे कर ले।
क्यों 30 सेकंड पीछे कर लिया कि यार आगे करेगा। रिकॉर्डेड चालिए वो सब बातें छापिए। जल्दी करो, प्रेशर दे के मार देंगे। जल्दी 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 करते टेंशन होता रहता। अभी भी बात कर रहा है, तब भी लिखने का तो बातें कर रहा है, ऐसा मत करो। मिटा दे। हो गया। चलिए आइए बच्चा पढ़ते नोमेनक्लेचर। देखो इधर ध्यान से। आइए पढ़ते हैं आपको नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है ना, फिर से दो नाम है ना, एक होगा IUPAC नेम है ना, दूसरा होगा कॉमन नेम। IUPAC नेम और दूसरा होगा कॉमन नेम। चलिए देखिए जरा इधर, इधर देखो बढ़िया से चेक करिए नाम में। पहला इसका नाम अभी बता चुके हैं। अरे OH लगा दो जी। इसका क्या नाम है? अरे इसका क्या नाम है? अरे इतना नहीं बोलता है कि क्या नाम है। फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। IUPAC भी इसका फिनॉल है और कॉमन नेम भी इसी का फिनॉल। बताओ समझ में आई लो? और समझ में आई लो? इनका देखो तो जाके दूसरा है वो आप जाइए। ज्यादा के नहीं, 2-4 का याद रखिए ना जी, जरूरत है ये नहीं ज्यादा कि यहाँ OH, यहाँ पे लगा दे CH3। क्या लगा दे? अरे क्या लगा दे? CH3। दुल्हायरा में कौन? OH। तो नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कई नंबर पर बाराती? 2 नंबर पर। तो लिख दियो 2 मिथाइल। अरे क्या लिख दे? 2 मिथाइल। और ये पूरे ग्रुप के कहते हैं फिनॉल। अरे वही ने वो अलग हुआ। अरे लिखो ना यार, 2 मिथाइल फिनॉल। आ जाएगा याद? समझ में आ गई? अरे आ गई। इनका कॉमन नेम तो जाना हो, कॉमन नेम। अच्छा ये ऑर्थो पर ने है बच्चा। ये पूरे को कहते हैं क्रिसॉल। हाँ, अल्कोहल पर अगर CH3 लगल रहेगा तो उसका नाम है क्रिसॉल। क्या? क्रिसॉल। लेकिन ऑर्थो पर है मिथाइल तो लिखेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। क्या लिखेंगे? ऑर्थो क्रिसॉल। यस या नो? एकदम नहीं समझ रहा। समझ में आ गई? तीसरा बातें नहीं करो जी, आप इधर देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से एक दे रहे हैं, फिर से OH यहाँ पे दे रहे हैं। अब की बार मिथाइल यहाँ पर है CH3। तो बताइए IUPAC में तो आपको नंबरिंग नहीं करे पड़ता है, तो नंबरिंग करिए। दुल्हा कौन? ये वाला
1 2 3 4 5 बनाती कई नंबर पर? तो 3 मिथाइल, और इसका पूरे का नाम फिनॉल, तो 3 मिथाइल फिनॉल। समझ में किसको नहीं आया? दोनों हाथ खड़ी करो। समझ गए सब है? बताओ इसका नाम क्या होगा? फिर से तो ये हो जाएगा क्रिसॉल ही, लेकिन ये मिथाइल मेटा पर है तो नाम हो जाएगा मेटा क्रिसॉल। यस या नो? चौथा में अगर मान लीजिए कि वो CH3 पैरा पर रहे, ये निचुआ में सामना सामनी रहे, तो फिर से IUPAC के लिए तो नंबरिंग करे पड़ेगा। तो फिर से दूल्हा कौन? OH। तो 1 2 3 4 5 बताओ मिथाइल कई नंबर पर? 4 नंबर पर, तो हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल बताओ पैरा पर अगर कॉमन नेम लिखना तब बच्चा पैरा क्रिसॉल। क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसॉल। यस और नो? छापिए, तब तक चौथा एग्जाम्पल तैयार करते हैं। हाँ बोलो। दर्द हुआ? चलिए छापिए। देखो यार ऐसे मत करो, मेरे यहाँ पंखा तो चलेगा। जरा लगता है पीछे चल जाओ, जिसको लगता है ठंडा पीछे चल जाओ, नहीं तो एकदम आगे चले आओ, नहीं लगेगा। ये क्यों ऐसे आँख मार रहा है? इसको बंद करो। ओ अच्छा, इसमें कितना तेज है, दिमाग कहाँ लगा दो। ओ समझ गए कहाँ लेके गए। वो आँख हमारे वाला गाना पर इधर चल गया होगा ना, आँख हमारे लड़का लड़की आँख हमारे, है ना। हम समझता इससे, मेरे को क्या लगा तू इसे भी सोच लिया, कहाँ चला जाता है। हो गया? इसके वजह से परछाई आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है क्या समाप्त। परछाई आ रही है? क्या दिखाई दे रही है? क्या नहीं दे रही है? दो जगह चमक रहा है। ओके जी, चलिए आप पहले फटाक से लिखो ना, हम कर देते हैं। ठीक, जल्दी करो। अरे हो गया? अब मजा आएगा। देखो जरा, समझ में आ गया? और लिखे जी, लिख लिए? दिख रहा है? अगला एग्जाम्पल देखिए, तो इसको लिख के बताइए जरा। ये बहुत लेट करते हो तुम लोग।
कैवा एग्जाम्पल होगा बच्चा? चौथा। ठीक है, लिख लो पांचवा। इसको देखिए, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। अब यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम लिखो। देखो बच्चा, इसको दो तरह से IUPAC नेम लिख सकते हैं। कैसे? चेक करो, पहले देख लो। एक चीज मैं बताता हूँ, इसको लिखने में लगा हुआ है, देखना यार। मान लीजिए इसको फिनॉल, इसको क्या मान लीजिए? फिनॉल। और ये हो जाएगा अगर एगो का, जैसे मान लो अगर दो दुल्हा है, ठीक है, तो एगो तो बाराती मान ही पड़ेगा, दूगो तो एक साथ ले नहीं सकते हैं। अरे यस और नो? तो एगो के अगर बाराती मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? संलग्नी कहलाएगा। तो नंबरिंग आप यहाँ से करके 1 2 3 4 5 6 तो कह सकते हो 2। और इसका जानते हो, इसका संलग्नी न हो गया, तो इसका जो नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है इसका नाम? तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। 2 हाइड्रोक्सी नहीं तो एक और काम है। इस पूरे को मान लो, इस पूरे को आप पेरेंट कार्बन बेंजीन को मान लो। बेंजीन को क्या मान लो? पेरेंट कार्बन चेन। और ये दोनों के बाराती मान लो, दुल्हा के करो मत मान लो, ठीक है। तो कई नंबर पर बाराती है? 1 नंबर और 2 नंबर पर दू को। तो इसका लिख दे 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी। अरे दुगुन हो गया, तो 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी और इसको बेंजीन कह दीजिए। अरे क्योंकि जब ये दोनों को आपने बाराती मान लिया तो दुल्हा तो कोई है ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पेरेंट कार्बन चेन बचा बेंजीन। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? बेंजीन। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमको नहीं लगा कि तुम लोग समझे। अरे समझे? है? नहीं समझे? नहीं तो एक नाम और है इसका, अभी एक नाम और है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक नाम और है सबसे फेमस। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा तुम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप मान लो। इसको क्या मान लो? फंक्शनल ग्रुप मान लो। और पेरेंट कार्बन चेन का नाम पहले लिख दो, तो हो जाएगा बेंजीन, बेनजीन, बेंजीन। और 1 नंबर 2 नंबर पर तो लिख दो 1, 2 और डाइओल लिख दो। अरे बोलेगी नहीं? ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन 1, 2 डाइओल। नहीं समझा? अरे नहीं समझा? जो सुविधा। और इसका कॉमन नेम कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। ये दोनों का अगर दोनों अल्कोहल साथ साथ रहेगा तो उसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। और अगर मान लीजिए 5वां में अगर एक एग्जांपल और मैं दे दूं, यहाँ है OH और अब की बार मैं यहाँ OH दे दूं, तब जी तब बताओ तो बच्चा बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। अरे बोलो जी। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा रिसर्सिनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा? रिसर्सिनॉल। रिसर्सी। अरे बोलो। हाइड्रोक्सी नहीं। 6ठा, अगर मैं पैरा पर 2 कर दूं तब जी, यहाँ OH और यहाँ OH, तो आसान है। बेंजीन 1,4 डाइओल। अरे खाली ये 1,4 चेंज करना पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये वाला, तो इसका हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। यस और नो? अब बताइए बच्चा, इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। इसका नाम है कॉमन नेम हाइड्रो। इसका कोई नियम कानून नहीं, आपको याद रखे पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नियम देख लो, कोई नियम नहीं। कैटेकॉल, रिसर्सिनॉल, कॉमन नेम का कोई भी नियम कानून। जैसे कल बता रहे थे ना कि हर एक आदमी का बच्चा का 2 नाम होता है। एगो पंडित जी पत्रा देख के देता है, वो पत्रा वाला नाम IUPAC हो गया। एगो मम्मी पापा चेहरा मोहरा देख के दे देते हैं, है ना। ज्यादा मोटा था गोलू या मोटका भी कह देता है ना।
चलिए छाप लो, यही है, ये कॉमन नेम, ये मम्मी पापा वाला नाम है। चेहरा मोहरा देख, इसका चेहरा मोहरा देख करके केटे कोल कर दिया। अरे ठीक बा है, नहीं समझा। क्या हुआ? ये जी, ये चढ़ के इस मरकरी को पीछे घुरा दो तो। हाँ घुमाओ घुमाओ और घुमाइए। ठीक, यस ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। हाँ उसको भी चढ़ के घुमा दो, जल्दी करिए। लिख लिए? नहीं सर, अरे घुमा दो जल्दी जी, नंबर जो लंबा है। हैं? हो गया। क्लासरूम में यही तो है दिक्कत करने में, हर बार लाइट सेट करो, लाइटिंग सेट करो, वहाँ चमक रहा है, वहाँ चमक रहा है। अरे खड़ा होके करो ना जी। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बोल आइए तीसरा का ईथर। अच्छा आइए ईथर किसे कहते हैं पढ़ते हैं। लिखिए वैसा कार्बनिक यौगिक, परिभाषा लिखिए। ओए अरे तुम लंबी है कर उसको, मेरा पर चढ़ कर पीछे में घुमा दो। हाँ वैसे धीमे धीमे, बस बस हो गया, बहुत अच्छा, सुंदर हो गया। हाँ तो टोपी तो लगैले है ये, तभी अखियम का जाएगा। अभी का खोजता है, मैं छतरी लगा दूँ? हाँ कर रहा है लग रहा, तो मैं छतरी लगा दूँ सब जगह। हो गया? अरे हो गया। ईथर, हाँ इसको जरा बढ़िया समझना। अल्कोहल समझ गया? अल्कोहल खुला श्रृंखला वाला में OH जुड़ल रहेगा। फिनोल समझी? किसमें? बेंजीन रिंग में OH जुड़ल रहेगा। अब आओ ईथर समझते हैं। तो लिखिए वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिसमें, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें OR समूह, बड़ी मजेदार समूह है ये देखो जरा। OR समूह, OR समूह जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, उसे ईथर कहते हैं, उसे ईथर कहते हैं, उसे ईथर कहते हैं, उसे ईथर कहते हैं। अच्छा ये समझा वो OR का मतलब? देखो जरा बढ़िया से देखो, यहाँ देखो ये जी, इधर देखिए पहले, डायटीज करके मैं बता देता हूँ। OR ऑक्सीजन के कई हाथ होता है बच्चा? मार खोता है यार, 2 हाथ नहीं होता है। कहिए देख लो ऑक्सीजन छो बंधन बनाते, कई हाथ होता है? 2 को। तो एक हाथ में R होनी चाहिए। R मतलब समझ रहे लो? इधर देखो R मतलब अल्काइल ग्रुप यार। R का मतलब अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या? या CH3 का एक हाथ खाली हो और यही वाला एक हथवा यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखो इधर
या C2H5 का एक हाथ खाली रहेगा और यही वाला एक हाथ ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ जाएगा और ये वाला आर्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। आर्क क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। अरे यस या नो? हो सकता है कि आपको रहे C3H7 और एक हाथ खाली, इसी को आर कहते हैं, अल्काइल कहते हैं। और इसमें अगर कोई जुड़ा रहे, फिर से हो सकता है इन्हें कार्बन जुड़ा रहे, यह भी संभावना है कि इधर कोई R डैश जुड़ा रहे, इधर भी कोई कार्बन जुड़ा रहे, तब भी वो इथर ही कहलाएगा। जैसे अब आर, अरे दोनों छे में जी नमा अलग अलग दे दिया। यस सर। नहीं सर, नहीं सर। ध्यान से सुनो, ये R बताता है अल्काइल समूह को। किसको? अल्काइल समूह का मतलब होता है कि वैसा समूह जिसका एक हाथ खाली हो। एक हाथ तो एक हाथ में खाली रहेगा तबे ना ऑक्सीजन से जुड़ेगा। और इधरो अल्काइले है, इधर भी कैसा समूह? अल्काइल समूह ही है ना। डैश इसलिए दिए कि हो सकता है कि दोनों सेम, दोनों दने नहीं रहे। अगर इन्हें एक कार्बन तो इन्हें हो सकता है 2 कार्बन, लेकिन यह भी संभावना है कि इधर एक कार्बन हो और इधर भी एक कार्बन। संभावनाएं बहुत है। यस या नो? संभावनाएं बहुत है। तो जैसे एग्जांपल में CH3 एक अल्काइल और एक और इधर अल्काइल, बता भाई इधर है कि नहीं? यस सर। अरे है कि नहीं? इधर भी R और इधर भी तेरा में देखो दोनों बराबर है, तो दिक्कत का है? अरे दोनों समूह बराबर है, दोनों समूह बराबर है। देखो नीचे देख रही है, दोनों समूह बराबर है। हो सकता है ये रहे CH3O और C2H, बताओ दोनों समूह बराबर है? एगो में एक कार्बन, एगो में 2 कार्बन। और एक हाथ है कि नहीं? वही हाथ बस तो ऑक्सीजन को पकड़ा है। यस सर। ओए, हो सकता है कि ऐसे रहे C2H5 और इधर भी रहे C3H7। अरे बोलो यार, समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? लेकिन यह भी संभावना है कि इधर कार्बन रहे और इधर कोई बेंजीन रिंग जुड़ जाए।